Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से कर सकें। अब हम बात करते हैं जो एमपी टेट वर्ग 3 में ओबीसी बच्चों को होल्ड किया गया है, तो कुछ प्रूफ्स हैं उनका मैं पूरा आपको डिटेल बता रहा हूं ताकि आप सबूत के रूप में डीपीआई के सामने रख सकें, उनसे जवाब मांग सके और जो ओरिजिनल आप लोगों का जिला रोस्टर है उसकी बात कर लेता हूं। और दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि अगर इधर डीपीआई कह रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश आया था, जो कि मैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन से आदेश के बेस पे वो लोग कह रहे हैं कि हमने होल्ड किया है। तो एक पॉइंट तो आप यही कह सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश ये भी है, आपका जो जिला रोस्टर है संशोधन होके आया था। और आपका जो स्टेट रोस्टर में 13% होल्ड करने का सब इंजीनियर की मैं क्लियर बता दूं कि उसमें कहा गया है, जिसमें सब इंजीनियर की पोस्ट के लिए 13% होल्ड करने के लिए कहा गया था सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। लेकिन इन्होंने क्या किया है, वर्ग 3 को भी होल्ड किया, बल्कि जो आपका वर्ग 3 का पोस्ट है वो जिला कैडर का है और उसमें स्टेट रोस्टर लगता ही नहीं है। और इन्होंने खुद भी जिला रोस्टर दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास जिला रोस्टर भी निकलवाना है कि आपने रोस्टर भी जिला रोस्टर तैयार किया हुआ है, फिर आप ये 13% किस बेस पे होल्ड कर रहे हैं। तो यही लॉजिक ही गलत है इन लोगों का। और सामान्य प्रशासन विभाग का एक ये जिला रोस्टर है, तो आप तो जिला रोस्टर के हिसाब से करिए, क्योंकि ये भी तो आदेश सामान्य प्रशासन विभाग का ही है, राजपत्र में पूरा दिया हुआ है जिला रोस्टर के बारे में। इसके अलावा जो जीएडी का आदेश था सब इंजीनियर के लिए, तो उसमें स्टेट रोस्टर लगा हुआ है और उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जब 27% दिया गया हो तो 13% होल्ड करना है, सिर्फ 14% के हिसाब से आपको नियुक्तियां करना है। तो ये क्या रीजन है, क्यों होल्ड किया गया वर्ग 3 में, तो ये तो डीपीआई को समझाना चाहिए। देखो सीधी सी बात है कि डीपीआई को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आपने किस बेस पे 13% को होल्ड किया, आप रीजन बताइए। और अगर ऐसा कोई आदेश आया है कि वर्ग 3 के बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को 13% होल्ड किया जाए, तो वो भी आप लोग बताइए। ठीक है, वो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश आया है जिसमें हमने सिर्फ 14% को नियुक्ति दी है, और जिस आदेश की वो बात कर रहे हैं उसमें सब इंजीनियर के लिए बात की गई है और उसमें स्टेट रोस्टर लगता है। इसमें होल्ड का तो कोई मैटर ही नहीं है। सीधा सही पॉइंट ये पूछना है आप लोगों को कि ये जो वर्ग 3 का पद है वो एक जिला कैडर पद है, इसमें जिला रोस्टर लागू होता है। आपने भी अपने नोटिफिकेशन में जिला रोस्टर ही लागू किया, जो रोस्टर तैयार करके अपलोड किया गया वो भी जिला रोस्टर है, आप उसे मैच करिए। फिर भी जब ये जिला रोस्टर है तो नियुक्तियां जिला रोस्टर के हिसाब से मिलनी चाहिए। सिर्फ ओबीसी को स्टेट रोस्टर के हिसाब से 13% कैसे होल्ड कर दिया। दूसरा, जब होल्ड भी होता है तो उसमें उस आदेश में लिखा भी हुआ है कि 13% सीटें आपकी जनरल की भी होल्ड होंगी और 13% सीटें आपकी ओबीसी की भी होल्ड होंगी। मतलब जो नियुक्तियां होंगी ना वो सिर्फ 87% पर की जाएंगी, उसमें यही लिखा हुआ है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ ओबीसी बस को रोक लिया। तो मैटर ये है ही नहीं, मैटर तो सिर्फ इतना सिंपल सा ये है कि जब ये पोस्ट जिला कैडर की है तो आपने इसमें होल्ड कैसे कर दिए। पहले तो इसका जवाब दे डीपीआई, और देना पड़ेगा जब ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुंच जाओगे। लेकिन एक चीज़ का याद रखना, ना तो पहले से ओबीसी वर्ग 1-2 वाले बैठे हैं उसमें बैठना है, क्योंकि उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था उनके आदेश में कि 13% होल्ड आपको किया गया है। लेकिन यहाँ पर ना तो बताया गया है कि 13% होल्ड किया गया है और जिला कैडर में होल्ड का कोई सिस्टम ही नहीं बनता। तो आप लोगों को किसी के साथ नहीं होना है वहाँ आंदोलन में, और आपको आंदोलन नहीं करना, आपको सीधा सा सिंपल सा जा करके जवाब मांगना है। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रूफ है आपके पास। तो आपको जिला रोस्टर ये है पूरा ओरिजिनल, ठीक है, यहाँ पर ये है रोस्टर। अब देखें, बात करिए यहाँ पर, तो मुरैना की जिला की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1% है एसटी को, एससी को 21% है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब देखिए जिला वाइज भी देखिए तो यहाँ 21% मिल गया ना एससी को, बल्कि स्टेट रोस्टर में कितना है 20%।
तो इनको तो किसी को होल्ड नहीं किया गया अगर आप जिले वाइज भी देखते हो। और टोटल में से 27% भी नहीं दिया गया, और कई जिलों में तो जो रिजर्वेशन है वो 50% से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये जिला रोस्टर है, इसमें स्टेट रोस्टर का रूल फॉलो ही नहीं होता। नहीं तो फिर इसमें 50% से ऊपर आपका रिजर्वेशन जाना ही नहीं चाहिए। जैसे अनूपपुर जिला होगा, कुछ जिले में आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये आपका हो गया मुरैना जिले का रोस्टर, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसकी प्रति जरूर निकलवा लें सभी लोग, सभी क्या मतलब जो लोग भी वहाँ पर फाइल सबमिट करेंगे। अब बात करें, देखो श्योपुर की बात करो आप यहाँ पर, तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितना परसेंट दिया यहाँ पे, 22% है। अन्य पिछड़ा वर्ग का 25% है। अनुसूचित जाति का 16% है। तो यहाँ पर भी तो ज़्यादा है, यहाँ पर ओबीसी को कम है। तो जब सीधा सा ये है कि जिला रोस्टर में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता। जिला रोस्टर का मतलब ये है कि जहाँ पर पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पर उसको रिजर्वेशन ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए भिंड का देख लीजिए, यहाँ तो एसटी को 0% है ना। और देखिए कई स्टेट में कई जिले में तो आपका 50% से ऊपर टोटल रिजर्वेशन ही पहुंच जाएगा। तो बताइए फिर तो ये स्टेट का है ही नहीं। अब आप कैसे कंपेयर करेंगे, ये स्टेट रोस्टर है, ये जिला रोस्टर है, कैसे कंपेयर करेंगे। यहाँ तो 50% से ऊपर भी जा रहा है ना। तो सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट को क्यों ही रोक दिया, बाकी आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया, सिर्फ ओबीसी को होल्ड कर दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर रखनी होंगी, बतानी होंगी। अब यहाँ पर दतिया जिले का हो गया, आप लोग देख सकते हैं, है ना, ये दतिया जिले का हो गया। इसी तरह से आपका शिवपुरी का हो गया। तो ये सारी पेज आपको निकलवाना है। ये गुना का हो गया, और जिस हिसाब से यहाँ पर दिया उन लोगों ने रोस्टर में भी बाकायदा लिख के रखा हुआ है जिला में 21 पे कितने % सीटें मिली हैं। जो रोस्टर टीआरसी ऑनलाइन पर, टीआरसी पोर्टल पर अपलोड था, अभी हटा दिया दूसरा, लेकिन जस्ट जब संशोधन के बाद आया था उसमें रोस्टर भी दिया हुआ है, उसी के हिसाब से सीटें दी गई हैं। जब आप सिलेक्ट जिला रोस्टर के हिसाब से करते हैं, सीटें जिला रोस्टर के हिसाब से देते हैं, आप अपना खुद का रोस्टर जिला रोस्टर के हिसाब से देते हैं, तो फिर ये नियुक्तियां बाद में स्टेट रोस्टर कैसे लग गया। और अगर स्टेट रोस्टर लगा तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए क्यों लगा। तो इनको तो ये प्रूफ दिखाना ही होगा कि आप जिला रोस्टर में, लेकिन आपको मुद्दे से भटकना नहीं है, ये आपको ध्यान देना। पहले सबसे पहले तो प्रश्न आपका यही रहेगा कि ये जिला कैडर की पोस्ट है, जिला रोस्टर भी आपने लगाया है, तो नियुक्तियां जिला रोस्टर के हिसाब से क्यों नहीं दी गई। अब अगर वो 13% होल्ड का कहते भी हैं, तो फिर आपका यही चीज़ है कि 13% सिर्फ ओबीसी को होल्ड क्यों किया गया। अगर आप स्टेट रोस्टर के हिसाब से जा रहे हैं तो सिर्फ ओबीसी के साथ स्टेट रोस्टर क्यों लगा है। नियुक्तियां फिर 87% पे देना चाहिए था आपको, तो आपको जनरल की भी आपको रोक के रखनी थी। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग निकलवा सकते हैं। जितने लोग आज पहुँच गए हैं वो लोग सब निकलवा लें। अब देखिए यहाँ पर छतरपुर में एसटी को 4 है, अनुसूचित जाति को 23% का रिजर्वेशन दिया है। तो क्या ये 23% ज़्यादा नहीं है, जो स्टेट रिजर्वेशन है यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो वही है कि जिला रोस्टर जो है वो अलग सिस्टम है, जिसमें जिला रोस्टर लगेगा उसमें जिला रोस्टर के हिसाब से नियुक्तियां होंगी। यही चीज़ गलत किया है। जैसे आपका देखेंगे यहाँ पर सागर का हो गया, देखिए कुछ जिले दिखाता हूँ जहाँ पर लगभग 50% से ऊपर रिजर्वेशन आपका पहुँच रहा है। अब देखिए यहीं पर आप निकालिए तो 50% के ऊपर जा रहा है। ठीक है, 13%, 19, 27, ये देखिए हर जगह आपका 50 से ऊपर पहुंच रहा है। ठीक है, तो स्टेट रोस्टर तो वैसे भी यहाँ लागू नहीं हो रहा, क्योंकि 14% के हिसाब से आप देखोगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो ओबीसी को 14% है, फिर भी ये 50% से ऊपर रिजर्वेशन पहुंच रहा है। समझ रहे हैं आप। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन स्टेट में इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि 50% से बोल रहे हैं ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो सिर्फ 14% जितना पहले से मिलता था जिला रोस्टर में देखेंगे तो उतना ही दिया गया है, लेकिन ये 50% से ऊपर टोटल रिजर्वेशन पहुंच रहा है, क्योंकि 9% यहाँ ईडब्ल्यूएस है। अब यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस को 10% है ना, क्योंकि इसमें जिला रोस्टर लागू है, तो इसका स्टेट रोस्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें 9% ईडब्ल्यूएस को मिला, 14% ओबीसी को मिला, अनुसूचित जाति को मिला 7%, अनुसूचित जनजाति को मिला 43%।
तो बस सिंपल सा पॉइंट रखना है कि ये इसमें जिला रोस्टर लागू है, जिला कैडर की पोस्ट है, तो फिर जिला रोस्टर के हिसाब से नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई। अब ये देखिए उमरिया जिला का ये रिजर्वेशन है आपका, ये देखिए यहाँ पर AWS को भी 8% दिया गया। तो जब जिला रोस्टर लागू है तो उसी हिसाब से नियुक्तियां होंगी। पहला प्रश्न तो यही रहेगा आप लोगों का, और उनको जवाब देना होगा। जब आप लोग अगर ज़्यादा लोग पहुंच जाओगे तो जवाब देंगे वो लोग। मतलब यही फंडा है कि वहाँ कोई आंदोलन या वो नहीं करना, बस इतना करना है DPI में जा करके कि हमें बस समझा दीजिए कि आपने किस हिसाब से, किस रूल के हिसाब से क्यों आपने होल्ड किया। इसमें जिला रोस्टर लगता है, जिला की पोस्ट है, तो फिर इसमें स्टेट रोस्टर के हिसाब से आपने 13% क्यों होल्ड किया। आप हमें विथ प्रूफ सारी चीज़ें समझा दीजिए, बस बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ये है सभी जिले का रोस्टर। उज्जैन का हो गया, तो इसकी PDF मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से इसको देख सकते हैं। और जितने लोग आज पहुँच गए हैं वो लोग ज़रूर ये निकलवा लें, तभी DPI के पास जाएं। और देखिए एक और चीज़ बता दूं मैं, जो स्कूल चॉइस फिलिंग के जस्ट बाद स्कूल चॉइस फिलिंग का आदेश आया था उसको भी निकलवा लें, क्योंकि वहाँ तक भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि आपको होल्ड किया जाएगा। एकदम से लास्ट में ये सब गेम हुआ है जब इनको नियुक्ति आदेश देना था, क्योंकि उसमें सीधा सीधा लिखा है कि अगर आप लोग स्कूल चॉइस फिलिंग कर देते हैं तभी लॉक होगा, पूरे स्कूल करना होगा। अगर कोई नहीं कर पाता है तो उनको अपने हिसाब से नियुक्तियां दे दी जाएगी। तो इसका मतलब तो यही है जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि नियुक्तियां तो सबको मिलनी है। और जब चयन लिस्ट, एक और चीज, जब होल्ड होती है, मतलब इतनी विसंगतियां हैं कि इन्होंने किसी चीज का भी रूल फॉलो नहीं किया, सिर्फ ये बस रूल किया कि हमें 13% आपको होल्ड करना है, बस खत्म। अगर इनको करना था तो देखिए चयन सूची कभी जारी नहीं की जाती, चयन सूची में ही बच्चों का नाम नहीं दिया जाता जिनको होल्ड करना होता है। और उस चयन सूची में नीचे लिखा भी रहता है, वर्ग 1-2 के उठा के देख लीजिएगा कि 13% होल्ड पर यह सूची तैयार की गई है। इसमें OBC के 13% कैंडिडेटों को होल्ड किया गया है। लेकिन यहाँ तो आपकी चयन लिस्ट भी आ गई, फिर जिला आपको मिल चुका है, इसके बाद स्कूल चॉइस फिलिंग भी करवा ली और लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ तानाशाही वाला सिस्टम चल रहा है कि हमें नहीं देना नहीं देना, कोई रूल नहीं है। अगर DPI के पास कुछ बच्चे गए थे तो उन्होंने पूछा कि आप किस आदेश के अकॉर्डिंग आप लोग होल्ड किए हुए हैं, आप आदेश दिखाइए, क्यों आपने होल्ड किया है। तो कह रही हमारे पास आदेश नहीं है। मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका रीजन दीजिए, प्रूफ दीजिए, कौन सा आदेश है जिसके हिसाब से आपने होल्ड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। जितने लोग पहुँच गए हैं वहाँ पर, तो पहले तो सिर्फ इतना समझना ही है कि DPI आपको ये समझाए कि आपके जिला कैडर की पोस्ट को होल्ड हमने क्यों किया। ठीक है, बाकी चीज़ें बाद की हैं। और इसकी ये रोस्टर का जो पूरा PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अलीराजपुर में आप देखिए, ये जिला रोस्टर, अनुसूचित जनजाति को 89% रिजर्वेशन, अनुसूचित जाति को 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5% और EWS को 1% नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि जब जिला रोस्टर लगता है तो उसमें कोई मैटर नहीं करता, स्टेट रोस्टर से कोई लेना देना, कंपेयरिंग ही नहीं है उसकी, क्योंकि इसमें जिला के हिसाब से रोस्टर लगता है। हर जिले में अलग अलग रिजर्वेशन दिया जाता है। तो फिर ये 13% किस हिसाब से रोक दिया गया, कुछ समझ में नहीं आता। अब बिना कुछ बताए, बिना कुछ रीजन के अगर कोई काम करना है ना, गवर्नमेंट को जवाब देना होगा इस चीज़ का, DPI को भी जवाब देना होगा कौन सा आदेश आया है कि आपने वर्ग 3 के कैंडिडेट को होल्ड कर दिया। ठीक है, हम कहते हैं आपने चलिए बाई रूल सब कुछ किया है, तो बाई रूल किया है तो आप हमें सेटिस्फाई करिए, आप हमें एक्सप्लेनेशन दीजिए, आप बताइए किस आदेश के हिसाब से किया है। ये चीज़ें वहाँ पर रखनी पड़ेंगी, तभी मिलेगा कुछ ना कुछ जवाब। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगले वीडियो में आपको वो GAD का ऑर्डर भी दिखा दूंगा, और वो किस लिए, जो समान प्रशासन विभाग का है। तो समान प्रशासन विभाग के तो ये दोनों है, ये आपका रिजर्वेशन वाला भी तो वहीं से आया है, समान प्रशासन विभाग के। तो आप उसको लागू कर रहे हैं, इसको लागू नहीं कर रहे। ये तो उन्हीं के आदेश की ही तौहीन आप लोग कर रहे हैं। चाहे आपको समझने में गलतियां हुई हो, आपने किस वजह से होल्ड किया उसका कोई रीजन पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रखनी होंगी वहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।